राजवीर किशनपुर का बड़ा व्यापारी था। घर की गृहस्थी पानी का सामान बेचता था, वही इसका धंधा था। अरे, आप अभी तक काम ही कर रहे हैं? हाँ कुसुम, अब मैं क्या ही बताऊं। आज इतना सारा काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मैं आता हूँ। और बता कुसुम, कैसी है तू? तेरी तबीयत तो सही है ना? हाँ, बस भगवान की कृपा है। आपको कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती हूँ। मैंने आज खास आपके लिए बनाया है बा। वाह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? आपके पास पैसे कम तो नहीं है? अरे मेरा प्यारा बेटा, तू जो है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। वाह, मेरी कोई माँ नहीं है, न मेरे कोई पिता है। मैं आपको ही अपना सब कुछ मानता हूँ। माँ बेटे की बातचीत खत्म हुई हो तो यह स्वादिष्ट व्यंजन भी लीजिए। वाह, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा संकट है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे क्या संकट है तेरी जिंदगी में? जल्दी बता। वाह, मेरे पास भगवान का दिया सब है, धन दौलत कारोबार, पर एक चीज नहीं है, मेरे बच्चे। मुझे अभी तक पिता होने का सौभाग्य नहीं मिला है। क्या करूं? देख, भगवान पर भरोसा रख बेटा, भगवान सब सही कर देगा। हमारे विवाह को 5-6 साल हो गए, पर अभी तक कोई संतान नहीं है। हाँ हाँ, मुझे बहुत बहुत दुख है। आपने बिल्कुल सही कहा। काश मैं भी माँ बन पाती। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। बेटा जगजीत, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ, पर हाँ, तुंगभद्र नदी के आगे नीलगिरी पहाड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते हैं। कहते हैं अंतर्यामी है, शायद वो तुम लोगों की मदद कर दे। तो कृपा करें हम पर, हमारी मदद करें, उन साधु महाराज से बात करें। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी। बा साधु महाराज के पास जाती है और उनसे कहती है, साधु महाराज की जय हो, साधु महाराज की जय हो। साधु महाराज, महाराज आज कृपया मेरी मदद करें। हाँ बोलो, क्या हुआ बेटा? साधु महाराज, एक जोड़ा है, उनके पुत्र नहीं ना पुत्री, उनका कोई भी नहीं है। कुछ ऐसा उपाय दे जिससे वो माता पिता बन जाए। साधु हाथ बंद कर कर एक मंत्र पढ़ता है और उसे एक जड़ी बूटी देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बा। मैं इस जड़ी बूटी को खा लेती हूँ, बस भगवान की कृपा रहे। हाँ, बस भगवान इस बार हमें संतान जरूर दें। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, तुम लोगों को संतान प्राप्ति होकर ही रहेगी। ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। कुछ दिन बीते और कुसुम को अपनी तबीयत कुछ सही नहीं लगी। पता नहीं जगजीत जी, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है और मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? रुको, मैं अभी बा को बुला कर लाता हूँ। बा, कुसुम की तबीयत ठीक नहीं है, कृपया आकर बताएं क्या हुआ है। हाँ, चिंता मत करो, मैं अभी देखती हूँ। कुछ देर बाद बा जगजीत को बताती है, अरे खुश हो जा बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी? तेरी पत्नी गर्भवती है। अब बस जल्दी से घर में खुशियाँ आने वाली है। भगवान का लाख लाख शुक्र, आखिर मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। 9 महीने बाद वो कड़कड़ाती हुई बारिश की रात शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ हाँ कुसुम, बस और जोर लगा, बस हो गया। आह आह, हे भगवान। कुसुम, तुझे मुबारक हो, तेरे घर में लक्ष्मी आई है। अरे बेटा कुसुम, तुझे क्या हुआ? कुसुम उठ, कुसुम उठ बेटा। हे भगवान, कुसुम तो मर गई। बा बाहर आती है और जगजीत को बच्चा देती है।
पर बा बिल्कुल चुप रहती है, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अरे वाह भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बेटी मिली है। बेटा जगजीत, अरे आप ऐसी चुप क्यों खड़ी हैं? क्या आप खुश नहीं है? वो बेटा कुसुम। क्या क्या कह रही हैं आप? कुसुम, मैं अभी उसे देखकर आता हूँ। जगजीत अंदर जाता है। कुसुम, कुसुम, उठ जाओ, हमारी बेटी हुई है। कुसुम ने कुछ नहीं बोला। तुम्हें क्या हुआ कुसुम? तुम्हें क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अब वो कुछ नहीं बोलेगी बेटा जगजीत। क्या मतलब बा? मौत हो चुकी है, मौत हो चुकी है। ये बच्ची तो बहुत बड़ी मनहूस निकली। इसकी वजह से मेरी प्यारी पत्नी की जान चली गई। जगजीत बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप माने या ना माने, पहले तो हमें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, और जब हुई तो यह मनहूस बेटी आ गई, जिसने मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया। इसे कभी प्यार नहीं करूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सुन, ये कैसा धर्म संकट डाल दिया है आपने। मैंने इसका एक नाम सोचा है, इसका नाम होगा वृंदा। हाँ, जो भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक काम करिए, इसको अपने साथ रख लीजिए। मैं नहीं संभाल पाऊंगा इसे, मेरा काम धाम रहता है, कारोबार रहता है। बेटा, मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगी? मेरे तो खुद अब जाने के दिन आ गए। तू एक काम कर, तू एक दूसरा विवाह कर ले। वो तेरे घर को भी संभालेगी और तेरी इस पुत्री को भी संभालेगी। वाह, आपने सही कहा। जगजीत ने उर्मिला नाम की एक लड़की से शादी कर ली। कुछ समय बाद बा भी चल बसी और जगजीत के घर में एक और बेटी आई, जिसका नाम उन्होंने नयनतारा रखा। देखिए ना, हमारी बच्ची नयनतारा कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, तुमने सही कहा, बहुत सुंदर है। और एक आपकी वह दूसरी बेटी कोई लायक की नहीं, वृंदा। देखिए, मैंने अभी से बता दिया है, जब यह दोनों बड़ी हो जाएंगी तो घर की नौकरानी आपकी बेटी वृंदा बनेगी, मेरी बेटी नयनतारा नहीं बनेगी। कोई नौकरानी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वृंदा करेगी हमारे घर का काम। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम कहो और मैं तुम्हारी बात को टाल दूं? बिल्कुल नहीं, हमारे घर की नौकरानी बनेगी वृंदा और राजकुमारी बनेगी नयनतारा। समय पंख लगाकर उड़ गया और 20 साल हो गए। अरे ओ कामचोर, अरे ओ मनहूस करम चली लड़की वृंदा, कहाँ मर गई? हाँ माँ, देखो ना, वह अभी तक मेरे लिए खीरे काट कर नहीं लाई। मुझे अपनी आंखों में रखना है। अब मैं इतनी सुंदर जो ठहरी। तू तो बहुत सुंदर है, और एक वह मनहूस वृंदा इतनी खराब लगती है। ची 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 ची। ये अभी तक मनहूस आई नहीं। ओफो माँ, मुझे लगता है ये वृंदा अपनी माँ की तरह मनहूस तो मनहूस और साथ ही साथ बहरी भी हो गई है। तूने बिल्कुल सही कहा, जैसी इसकी माँ थी वैसी ही ये है। अच्छा हुआ मर गई इसकी माँ, पर ये नहीं मरी। अगर ये भी मर जाती तो और अच्छा होता। अरे माँ, आप भी समझती नहीं हैं। हम जैसे अच्छे लोगों के लिए भगवान बहुत सोचता है। भगवान ने सोचा होगा हम बेचारों के लिए, कि हम बेचारों को कष्ट ना हो, हम लोगों के पैसे खर्च ना हो नौकरानियों के ऊपर, इसीलिए एक परमानेंट नौकरानी भेज दी हमारे लिए। और कौन सा ये लड़की पापा की जायदाद लेकर चली जाएगी। अरे अरे, मैं तेरी कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तू सुंदरी के साथ साथ बुद्धिमती भी है। अरे अरे, आप ही से तो ये सब सीखा है। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आहा, क्या आइडिया आया है मेरी मास्टरमाइंड दानव बेटी में। क्यों ना यह तेल ले जाकर मैं वृंदा के रास्ते में डाल दूं। जब वह वहाँ पर आएगी तो फिसल जाएगी और गिर जाएगी, बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, मैं तो कब से कहती हूँ तू बहुत ज्यादा बुद्धिमान है।
अब जा जा जल्दी से कर, वरना वो वृंदा आ जाएगी। मैंने तेल डाल दिया माँ, अब देखना कैसे फिसलेगी वो वृंदा। बेचारी वृंदा भागते हुए आती है, परंतु जैसे ही वो आती है तो उसका पैर तेल पर जाता है। बड़ी बड़ी जोर की लग गई। तेल यहाँ किसने डाला? अरे अरे मैंने तेल डाला है वृंदा। हाँ मेरी प्यारी बेटी वृंदा, अरे तुझे मेरी बुद्धिमान नयनतारा बेटी ने ही फिसलाया है। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? हमारे मन में जो आएगा हम वह करेंगे, क्योंकि इस घर की महारानी मैं हूँ और नौकरानी तू है। वो सब छोड़ तू, मुझे ये बता कि मैंने तुझे इतनी जल्दी बोला था आने के लिए और इतनी देर लगा दी, कहाँ मर गई थी? वो माँ। छी छी, चुप रहो। कितनी बार तुझे मना किया है कि अपने इस मनहूस मुंह से माँ का शब्द मत निकालो। पता चला तेरी माँ की तरह मैं भी मर जाऊं। मुझे माँ बोलने का हक सिर्फ मेरी प्यारी बेटी नयनतारा के पास है, समझी? माफ कीजिएगा मासी। ये लो, ये मनहूस कम थी जो अपनी माँ का नाम जोड़ रही है हमारे साथ। देखो देखो माँ, आपको अपनी माँ की बहन बना रही है, आपको मासी कह रही है। वो तो मर गई, अब कहीं तू मेरी माँ को भी ना मारती। हाँ कमीनी, काश अपनी माँ के साथ तू भी मर जाती। अरे अरे हंस मत, वरना बेचारी रोने लगेगी। देख, जब तक तेरा बाप घर में नहीं आता है तब तक तू मुझे मालकिन कहेगी, समझी? और हर वक्त मेरे कदमों के नीचे रहेगी। जैसी आपकी आज्ञा मालकिन। आखिरकार तुमने इतनी देर लगाई क्यों? वो दरअसल मालकिन, मैं गाय को बांध रही थी और बर्तन भी धोए हैं। मैंने काम किया है, इसी वजह से देर हो गई। ओह वाह, ये महारानी चली है बनने। मुझसे जुबान लड़ाएगी ना तो 2 चाटें ऐसे कनपट्टी में मारूंगी कि पूरा सर घूम जाएगा तेरा। इतनी देर में वहाँ जगजीत आ जाता है तो उर्मिला उसके सामने नाटक करना शुरू करती है और उर्मिला का साथ नयनतारा भी देती है। अरे पापा, आप आ गए। देखे ना, आपकी ये करम जली कामचोर बेटी कैसे कैसे माँ पर अत्याचार कर रही है, कैसे उन्हें सता रही है, देखे ना। ए जी, सुनते हो? आपकी बेटी कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है, जरा सुनो तो। मैंने इससे 2 काम क्या बोल दिए, ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगी। नहीं नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन्होंने मेरे रास्ते में तेल डाला और मुझे गिराने की धमकी दी। मैं तो इनसे सही से बात कर रही थी और पापा ये मुझे कह रही है कि मैं इन्हें माँ ना कहूँ, मालकिन बोलूं। ओहो, अरे जगजीत जी, देखते हो 5 फुट की लड़की है और 10 फुट की इसकी जुबान। चुप कर वृंदा, तू मेरी कोई बेटी नहीं है और उर्मिला ने तुझे मालकिन कहने को कहा है तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे आखिरकार तुम मालकिन के घर में तो हो। अरे तू नौकरानी है इस घर की, बेटी नहीं। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो है नयनतारा। आप भी? हाँ, ऐसे ऐसे क्या कर रही है? चल तुझे मैं काम बताती हूँ। बिल्कुल काम नहीं करती, चल मेरे साथ। जा इससे खूब काम करा। और बताइए जगजीत जी, आप कैसे हैं? और कोई काम तो नहीं कराना इस नौकरानी से? ये नौकरानी तो 24 घंटे है हमारे साथ, रात के 2 बजे भी इससे काम करा सकते हैं हम। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको रात भर जगा दिया करो। अरे जगजीत जी, अरे मैं आपसे 10 कदम आगे हूँ। एक दिन तो मैंने इसको रात में छत में खड़ा कर दिया था, पूरी रात छत में खड़ी रही, बहुत मजा आया। तो और क्या, इसकी यही औकात है। तुम बहुत अच्छा करती हो जो इस पर थोड़ा अत्याचार करती हो, वरना ये हवा में उड़ने लगेगी। यहाँ नयनतारा वृंदा से कहती है, अरे ए मनहूस करमजली, चल चल जल्दी से मेरे पैर दबा। और जो तू सोच रही है ना मेरा सब कुछ छीनने की, तू कभी नहीं छीन पाएगी।
ना मेरी सुंदरता और ना मेरे पैसे। तू गरीब है, मेरे पैर की धूल है तू। किसकी किस्मत बदलेगी और कौन जीतेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ए पागल लड़की, ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, वरना यही मारूंगी। इसी तरह नयनतारा और उर्मिला बहुत अत्याचार करते थे। एक दिन मेरी प्यारी बेटी नयनतारा, तूने एक बात देखी? तेरी इस वृंदा ने बड़ी जल्दी काम हो गया आज इसका। देखो देखो, पूरा झाड़ू भी लगा दिया, पूरा पोछा भी लगा दिया, सब काम जल्दी निपटा लिया। हाँ माँ, बात तो सही है, ये करम जली काम बहुत जल्दी कर लेती है। बात तो सही है, वो सब छोड़, कुछ समझी नहीं तू? अब मैं समझ गई, जो इतनी बुद्धिमान जो ठहरी। अभी रुको, बताती हूँ इसको। वृंदा जी, अगर आपका आराम हो गया हो तो कुछ काम भी कर लीजिए। मैंने तो सारा काम कर दिया है, छोटी मालकिन, घर साफ भी कर दिया है। अच्छा, तूने घर साफ कर दिया, झाड़ू पोछा तो नहीं किया ना? ना छोटी मालकिन, मैंने साफ कर दिया है। देखिए जमीन कितनी साफ है। अच्छा, जमीन साफ है, एक सेकंड रुक। नयनतारा अपने हाथ में रखा हुआ अंडा लेती है और जमीन में फेंक देती है। हाँ, तो वृंदा जी, आप मुझे बताइए, कहाँ है आपकी साफ सुथरी जमीन? मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रही, उल्टा और बदबू आ रही है। इस अंडे की बदबू एक एक चली जानी चाहिए। ये तो पोछे का हो गया, और झाड़ू का? झाड़ू कहाँ है? देखो जरा अपने पीछे, कितनी गंदगी है। देख कितना गंदा है। चल सफाई में लग जा। ऐसे सुनते हो मैं क्या कह रही हूँ? आप यह करम जली मनहूस बेटी की शादी कर दो। तुमने बिल्कुल सही कहा, वरना ये इसी घर में रहकर हमारे घर को और मनहूस कर देगी। अरे वाह वाह, आप तो बिल्कुल समझदार हैं। आप तुरंत समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही थी। पर और एक बात, इसकी किसी गरीब और बेकार घर में शादी करिएगा, वरना अच्छे खासे घर को वो जाकर मनहूस कर देगी और कल को इसके ससुराल वाले हम पर आरोप लगाएंगे। हाँ, हमेशा सही कहती हो। क्या बताऊं, तुम इतनी अच्छी जो हो। चलो, मैं नौकर से कहकर रिश्ते ढूंढवाता हूँ। जगजीत अपने नौकर को बुलाता है और उनको पास बुलाकर उनसे बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई बहुत गरीब घर ढूंढो, कोई ऐसा इंसान जिसका कोई भी ना हो और काफी गरीब हो। उसके नौकर पूरे गांव में घूम फिर कर एक गरीब लोहार को ढूंढते हैं। उसका नाम देव था। कुछ इस समय में बड़ी ही पूरी तरीके से जगजीत अपनी बेटी से छुटकारा पा लेता है। हे भगवान, आपने कैसी स्थिति में मुझे डाला है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? वृंदा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। माना कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं अपनी पूरी कड़ी मेहनत करूंगा और आपको 2 वक्त की रोटी भी दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी बातें बाहर खड़ी उर्मिला और नयनतारा सुनती है। अरे माँ, देखती हो, आपकी बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। सही कहा, इन गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिल रही है और छत भी मिल रही है सिर के ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है? इस वृंदा को तो मुझे बहुत तड़पाना है अभी। क्या करी, जाकर इनको सताया जाए? नहीं, अब वह सताने का समय गया। अब वार नहीं करेंगे, अब सीधा दिमाग चलाएंगे। एक बहुत बड़ा काला जादू करने वाला तांत्रिक है मेरी पहुंच में, उससे बात करेंगे। अरे तांत्रिक जी, दरअसल मेरी एक नौकरानी है। हम चाहते हैं कि उस नौकरानी की जिंदगी में सैलाब आ जाए। वैसे तो हमने उसकी शादी करवा दी है बहुत गरीब घर में, पर उनको 2 वक्त की रोटी जो मिल रही है और छत भी मिल रही है। हम चाहते हैं कि वो लोग भूखे मरे और जमीन पे आ जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसकी सुंदरता भी पूरी की पूरी छिन जाए। मैं काला जादू कर दूंगा, पर याद रखना, कई बार ये काला जादू उल्टा भी पड़ जाता है। ओहो, उसकी चिंता मत करिए, मैं आपको सोने के सिक्के दूंगी, बस आप अपना काम कीजिए। कुछ दिन बाद वृंदा देव से कहती है, मैं क्या कहती हूँ, आप ये लोहार का काम बंद करिए।
हे भगवान, ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानते हो ना, इसी से हमारा घर चलता है, इसी से 2 समय की रोटी मिलती है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। ये लीजिए मेरी माँ की सोने की अंगूठी। ये अंगूठी को आप बेच दीजिए और जो पैसे मिले उससे हम कुछ कारोबार कर सकते हैं। मैं तुम्हारी माँ की निशानी नहीं बेच सकता। देखिए, मेरे पिता एक व्यापारी थे। मुझे व्यापार के बारे में काफी समझ है। हम उसमें अपना काम कर सकते हैं। आप इसकी चिंता मत करिए, आप आगे के लिए सोचिए। वृंदा की ये बात सुनकर देव उसे अंगूठी बेच देता है। जो पैसे मिलते हैं उससे वो एक कारोबार शुरू करते हैं। मैं सोच रही हूँ इन पैसों से हम घर गृहस्थी का काम शुरू करते हैं। क्यों? उसका ही क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी यही काम किया करते थे और इसके बारे में मुझे काफी समझ है। एक दिन वृंदा और देव अपनी दुकान में थे, तभी वहाँ एक साधु आता है। बेटा बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, आप खा लीजिए। वैसे भी मैं घर जाकर खा लूंगी। बेटा, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मुझे माफ करना। अरे बाबा, आप उसकी चिंता मत करिए, आप ले जाइए। तुम्हारे काफी उच्च विचार हैं। तुम तो कभी भी मदद करने से कतराती नहीं हो। मेरे पास कुछ पैसे तो नहीं है, पर मेरे पास कुछ दाने हैं। इन गेहूं के दाने को तुम रख लो, परंतु याद रहे, इनको तुम घर पर जाकर ही खोलना जब सूरज ढल जाए। ठीक है, जैसा आप कहे। धन्यवाद बाबा। हे भगवान, ये क्या? देव, देखिए, इतने सारे हरे कीमती पत्थर, जवाहरात। वो कोई साधु नहीं था, वो स्वयं भगवान थे जिन्होंने हमारी मदद की। वो जो भी हो देव जी, पर हमारी मेहनत रंग लाई। इनको बेचकर हम बहुत सारे पैसे इकट्ठा करेंगे और बहुत बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। खुशी खुशी दोनों उसे बेचते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं और उन्हें पैसों से वो लोग एक बड़ा कारोबार शुरू कर देते हैं। उनका बहुत नाम होता है, उनका काम भी बहुत आगे बढ़ता है। परंतु इधर जगजीत के हाल बुरे थे। हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ जगजीत जी? अब बड़े परेशान दिख रहे हैं। कोई मुसीबत है क्या? क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल धंधा मंदा चल रहा है। कोई इंसान है जिसने घर गृहस्थी का कारोबार खोला है, उसका कारोबार काफी चल रहा है। मेरे जितने भी ग्राहक आते थे, अब ज्यादातर उनके पास जाने लगे हैं। पता नहीं कौन है वो। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आप चिंता मत करिए, कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। थोड़े दिन बाद सब सामान्य हो जाएगा। आपका धंधा भी पहले जैसे चलने लगेगा। समय बीतता गया, लमसम 2 साल बीत गए। जगजीत बिल्कुल गरीब हो चुका था। उर्मिला, अब क्या करूं? पूरा धंधा चौपट हो गया है, एक पैसा नहीं बचा है। हाँ माँ, पर मुझे अपने से ज्यादा उस वृंदा पर तरस आ रहा है। मुझे लग रहा है बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। जब हमारे इतने बुरे हाल चल रहे हैं, तो उसके हाल तो हमसे भी और बदतर होंगे, या शायद मर ही गई होगी। मर ही जाए तो ठीक है। नयनतारा, तुझे याद है उस तांत्रिक ने क्या कहा था? वो तांत्रिक कह रहा था कि मंत्र उल्टा हो जाएगा और असर हम पर पड़ेगा। ओहो, क्या आप ही बेवजह की बातों पर यकीन कर रही हैं माँ? हटाइए इन बातों को। जगजीत को कहीं से खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ी व्यापारी जो एक औरत है और वो लोगों की बहुत मदद करती है। ये सुनकर उर्मिला, जगजीत और नयनतारा उसके पास जाने का निर्णय लेते हैं। उस व्यापारी के पास चलते हैं। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है वह कोई लड़की है। हाँ हाँ, जो भी हो, बस हमारी मदद कर दे। वहाँ पहुँचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। तभी अंदर से वृंदा और देव निकलते हैं और ये देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वृंदा, क्या तुम ही वो व्यापारी हो? हाँ
पिताजी, पर आप लोग यहाँ ऐसे क्या हुआ? अब क्या बताएं? कुछ बताने लायक ही नहीं बचा है। अब पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमें। तेरे प्यारे पिताजी का सारा धंधा ठप हो गया है। अपने परिवार वालों के ऊपर काफी दया आती है, इसीलिए वो अपने परिवार वालों को एक मौका देती है। आपकी बेटी ने तो घर बड़ा अच्छा बनवा लिया है। पर मैं क्या कहती हूँ, क्या आप इसकी गुलामी करना चाहते हैं? बताइए, इसके नीचे काम करेंगे आप? अरे मैं तो कहती हूँ कि यहाँ से धीरे धीरे कुछ कीमती सामान चुराते हैं और हम लोग अपना फिर से एक धंधा खड़ा कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? अपनी इस बेटी पर ज्यादा उम्मीद मत रखिए। पता नहीं कब धक्के मारकर हम लोगों को इस घर से निकाल दे और अपना गुलाम भी बना सकती है, और पता चले हम लोग इस घर के नौकर बन जाएं। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। हमें चोरी करना शुरू कर देना चाहिए। तुमने मेरी घड़ी देखी है? मेरी घड़ी पता नहीं कहाँ गई। अरे वो काफी महंगी घड़ी थी। देव जी, मैं भी देख रही हूँ। अरे आपको पता है, मेरे सोने का हार गायब है। देव और वृंदा को शक सिर्फ और सिर्फ उर्मिला, नयनतारा और जगजीत पर ही था, क्योंकि उनके सिवा और कोई घर में ऐसा नहीं था जो ये काम कर सकता था। दोनों मिलकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं और एक दिन, बहुत हुआ आप लोगों का खेल। मैंने आप लोगों को एक मौका दिया, परंतु आपने उस एक मौके को भी बेकार कर दिया अपने लालच में आकर। अब मैं सरपंच को बताऊंगी कि आप लोग चोर हो, चोर। और सरपंच मुझे बहुत मानता है, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा और आप लोगों को इस गांव से मार मार कर बाहर निकाल देगा। कुछ बदल जाता है। सरपंच उन तीनों को गांव से बाहर निकाल देता है और कड़ी से कड़ी सजा देता है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसी में गिर जाओगे, और वैसा ही हुआ है। तुमने पूरे काम के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया और आखिरकार वृंदा को सड़क में लाने के चक्कर में तुम खुद बाहर आ गए। उसके सर से छत छीनने की बजाय तुम्हारे सर से छत छिन गई, और अब तुम्हें भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। चंद्रसेन हूँ, मैं तुम्हारे अत्याचारों को समाप्त करने आया हूँ। तुम जैसे कई राजा आए और मेरे पैरों में गिरे, तुम्हारा भी यही हश्र होगा। दानव प्रकट होता है। उसका विशाल कद, लाल चमकती आंखें और मांसल शरीर को देखकर राजा एक पल को ठिठर जाते हैं, लेकिन तोता उन्हें हिम्मत दिलाता है। राजन, उसकी कमजोरी उसके मुकुट में है। हमें उसे चकमा देकर मुकुट तक पहुंचना होगा। तुम मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकते। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। दानव और राजा के बीच भयंकर युद्ध शुरू होता है। दानव आग उगलता है और अपनी माया से चारों ओर भ्रामक छवियां बनाता है। चंद्रगढ़ का राजमहल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन इससे भी अधिक चर्चा में थी राजकुमारी सुरभि की अप्रीतम सुंदरता। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और गुलाबी चेहरे पर दमकती मुस्कान हर किसी को मोहित कर देती थी। पर उनकी सुंदरता के साथ साथ उनका घमंड भी उतना ही प्रसिद्ध था। राजकुमारी का मानना था कि इस पूरी दुनिया में उनसे अधिक खूबसूरत कोई नहीं है। महल में काम करने वाले नौकर चाकर और राज्य की प्रजा भी उनके इस अहंकार से वाकिफ थे। उनकी एक भी बात का विरोध करना आसान नहीं था। रानी वसुधा अपनी बेटी को बेहद प्यार करती थी और उनकी हर गलती को अनदेखा कर देती थी। राजा चंद्रसेन, जो एक न्यायप्रिय शासक थे, अपनी बेटी के इस स्वभाव से चिंतित रहते थे। राजकुमारी, आपकी सुंदरता की तो पूरे राज्य में चर्चा है। मुझे लगता है स्वर्ग की अप्सराएं भी आपके सामने फीकी पड़ जाएंगी। तुम ठीक कहती हो मालती, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ, इतनी सुंदरता के साथ जीना कितना कठिन है। लोग हमेशा मुझे देखते रहते हैं। परंतु राजकुमारी,
क्या आपने देखा है कि प्रजा आपसे थोड़ी दूरी बना के रखती है? दूरी? मेरी जैसी सुंदर राजकुमारी से कौन दूर रह सकता है? शायद वे मेरी चमक के आगे फीके पड़ जाते हैं। सुरभि, मेरी बेटी, तुम्हारी सुंदरता सच में अनमोल है, लेकिन अगर ये घमंड में बदल जाए तो ये तुम्हें और दूसरों को तकलीफ दे सकती है। पिताजी, आप भी मुझे समझाने आए हैं। मैं जानती हूँ कि मैं विशेष हूँ और मुझे किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है। सुरभि, समय रहते अपने स्वभाव को बदल लो, अन्यथा तुम्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है। पिताजी, आप चिंता न करें, मुझे कोई नहीं बदल सकता।